मुल्क भर में पहली सहरी के बाद पहली इफ्तारी, रमजान की बरकतें समेटने का सिलसिला भी जारी। रमजान मुबारक के दौरान फर्जंदान इस्लाम पुरजोश, पहली सहरी के बाद पहली इफ्तारी का भी खास एहतमाम किया गया। बाजारों में सहर इफ्तार के मुतल्लिका सामान की खरीदो फरोख्त जारी। नमाज तरावी और कलामे कुरान पाक का भी एहतमाम किया गया। हुकूमत का सहर इफ्तार में बिजली और गैस की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। आमदे रमजान, महंगाई का तूफान, मुनाफाखोर बेलगाम, पिस गए गरीब आवाम। गोश्त, सब्जी और फल की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 100 रुपये महंगा, 700 रुपये किलो हो गया। ईरानी खजूर 600 से 700 रुपये किलो में फरोख्त। सेब 400, अनार 500 रुपये फी किलो, केला 320 और किनो 400 रुपये फी दर्जन हो गए। प्याज 100, लहसुन 740, अदरक 350, सब्ज मिर्च 110 रुपये में दस्तयाब है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को अशियाए खुरोनोश की इर्ज़ा निर्खों पर फराहमी तरजीह है। हुकूमत की कार्रवाई से चीनी की स्मगलिंग का खात्मा हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफ़ स्टॉक मौजूद है। सूबों में चीनी की इर्ज़ा निर्खों पर फ़रोग़ के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला का शय खुरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। मरीम नवाज ने कहा कि गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत जारी। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 4 से 15 मार्च तक जारी रहेंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। जब रियासत हाथ डालती है तो झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मखसूस अनासिर पुश्तपनाही करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलिबा से बातचीत। कहा कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। अपने अकीदे और माशरती इक़दार को कभी नहीं भूलना चाहिए। नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बिला वजह तनकीद की बजाय कारकर्दगी फ़राइज़ पर तवज्जो रखनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन व अमान की बजाय खारजा पॉलिसी पर ध्यान। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर खुद बात करने की ख्वाहिश। नौशहरा धमाके के बाद विफाक से TORs जल्द मंजूर कराने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हुकूमत वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दीगर सूबों के बुज़राए आला बैरून मुल्क दौरे कर सकते हैं तो KP हुकूमत पर एतराज़ क्यों? मुखालिफिन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, कौम ने 9 मई और 26 नवंबर वालों का साथ नहीं दिया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 8 अजला से मुतालिक उमर अयूब का दावा मुस्तरद कर दिया। सरफराज बुगटी बोले, PTI के दौर में तालिबान को वापस लाया गया। कभी नहीं कहा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी इदारे जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। सड़कें बंद करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नौजवानों को अपनी सकाफत और रिवायात से जोड़ना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध महमूद मौलवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। महमूद मौलवी कहते हैं कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर सदर IPP सिंध के ओहदे से इस्तीफा दिया है। IPP और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। किसी और जमात में जाने का फैसला नहीं किया।
चेयरमैन PAC का सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी खारजा को खत, तोशा खाना की तफसीलात तलब कर ली। 19 मार्च को तोशा खाना से मुतालिक ऑडिट पैरास पर गौर किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों का शेड्यूल भी जारी। 11 मार्च से 15 अप्रैल तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 इजलास होंगे। $4,457 अरब टैक्स के 1,08,000 मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सिफारिशात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू के 6,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ADR सेल कायम किया जाए। कराची में रेंजर्स और CTD पुलिस की कार्रवाई कलअदम BRA का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। जुबैर अहमद उर्फ ज़ेबू को मलीर से गिरफ्तार किया गया। अस्लहा और एमुनेशन बरामद। मुलजिम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। सेमीफाइनल में किसका मुकाबला किससे होगा, आज पता चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मरहले का आखिरी मैच भारत के 250 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। भारतीय टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 249 रन बना सकी। श्रेयस अय्यर 79, हार्दिक पांड्या 45 और अक्षर पटेल 42 रन बनाकर नुमाया रहे। आज की फातेह टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच। घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तर्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस, फिटनेस और ट्रेनिंग बारे तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। चेयरमैन PCB का तमाम अकेडमीज तक इंस्टार खिलाड़ियों को रिसाई देने का फैसला। एक बारिश ने कज़ाफ स्टेडियम के तामीराती काम का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मैच के दौरान बारिश से VIP एनक्लोजर्स और वॉशरूम की छतें टपकने लगीं। टपकती छतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। PCB ने नोटिस ले लिया। लाहौर में थाना हेर के इलाके से अगवा किया गया ताजिर बाजियाब। अगवाकार सगिया पुल के करीब ताजिर बिलाल को छोड़ गए। ताजिर बिलाल को अगवाकार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने मकवी की बीवी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया था।